न्यूज़ 18 इंडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माथे पर उसी गुलाबी रंग को सजाया हुआ है और साथ में आपको मिश्रण दिखेगा भगवा का, यानी वो साफा जो आपकी ताकत का प्रतीक है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साफा पहना है वो एक मैसेज दे रहा है, और वो एक नहीं है, वो बहुतेरे मैसेज दे रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वो विजिटर्स बुक का रुख करेंगे, जहां पर उन्हें अपने जो रिमार्क्स है वो लिखने हैं, और उसके बाद यहां से काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। प्रदीप जी, है ना? यहाँ से फिर ये सलामी मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है। और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले क्योंकि अन्य जो हमारे अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री हैं, ये भी वहां पहुंचेंगे, तो उस के अनुसार ही गति को तो मेरे ख्याल से इसीलिए जब तक वो रिमार्क अपने लिख रहे हैं, दर्ज करा रहे हैं, तब तक ये बाकी लोग जो हैं वो आगे की नहीं, उनको वहीं पर मौजूद रहे। अभी देखें, सही कह रहे हैं, वो अभी यहीं रहेंगे। हाँ। लेकिन जब ये वापस यहाँ से रवाना होंगे प्रधानमंत्री जी बाहर की तरफ, अपने काफिले की तरफ, तो उससे पहले जितने भी ये अधिकारी हैं ये रवाना हो जाएंगे सलामी मंच की ओर। और हम बीच में देखेंगे, हमें कुछ ऐसे दृश्य भी मिलेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी राष्ट्रपति भवन से तब तक प्रस्थान कर चुकी होंगी। और यही मैं बताना चाह रहा था कि जो एक समन्वय होता है गति का भी, कि किस तरह से किस समय किस अधिकारी को, किस मंत्री को कहाँ पहुँचना है, ये पूर्व निर्धारित होता है। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उधर से हम राष्ट्रपति जी को देख रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद बीच में से एक और काफिला आएगा उपराष्ट्रपति जी का, फिर वो पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे, और फिर दोनों मिलकर राष्ट्रपति जी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सचिव, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, सब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदमताल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कुछ बातचीत भी हुई है। और अब विदा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए कि वापस मुलाकात होगी सलामी मंच पर, और अब यह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उससे पहले इन सभी लोगों को वहां पर मौजूद रहना होगा, हाजिर रहना होगा, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए इन सबको वहां पर, यानी तीनों सेना प्रमुखों को, सीडीएस को, रक्षा मंत्री को, रक्षा सचिव को वहां मौजूद रहना होगा। और फिर ये सब इंतजार करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जिनके साथ गेस्ट भी इमैनुअल मैक्रो जो है साथ में पहुंचेंगे। और इस बार तो हो सकता है कि बग्घी में वो लोग साथ पहुंचे। क्यों प्रदीप जी? जी हाँ, और लगभग 40 वर्ष के बाद हम बग्घी को देख पाएंगे। अगर आज बग्घी में राष्ट्रपति जी आती हैं, तो ये एक जो हमारी नई पीढ़ी है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी गणतंत्र दिवस में बग्घी नहीं देखी होगी, तो जो आज की पीढ़ी है वो संभवतः आज ये देख पाएगी। और इस बीच अगर हमें विजुअल्स मिल पाएंगे, तो हम जो सलामी मंच के सामने का एक क्षेत्र है, उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि परेड के दौरान उसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर, पहली झलक जो है वो दिखने लगी अपने अंगरक्षकों के साथ, और इमैनुअल मैक्रो उनके साथ यहाँ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी, और ये देखिए कि यहाँ से ये फोर कोर्ट में आएंगी, और फिर एक जो परंपरा है कि राष्ट्रपति जी अगर प्रस्थान करती हैं, आते हैं, तो अलग अलग तरह की सलामी दी जाती है। और एक प्रोटोकॉल ये है कि जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो राष्ट्रगान, जब यहाँ से प्रस्थान करेंगे तब राष्ट्रगान, यानी सलामी मंच से। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका पालन किया जाता है। और ये कुछ देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि अब हम दोनों तरफ के दृश्य देखेंगे, लेकिन सलामी मंच के सामने का जब हमें कोई विजुअल मिलेगा, क्योंकि एक कमेंट्री के दौरान उसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाते, क्योंकि वहाँ जो बैंड बजते हैं और किस तरह से 21 तोपों की जो सलामी दी जाती है, वो जो टुकड़ी वहाँ तैनात है, उसके बारे में आमतौर पर लोगों को नहीं पता लग पाता है। तो इस समय तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे हैं, साथ में उनके अंगरक्षक हैं।
अब आपको वो घुड़सवार भी नजर आएंगे जिनके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं वो तमाम लोग, क्योंकि इनको विशेष तौर पर तैयार आज ही के दिन के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, और ये इसका भी पूर्वाभ्यास होता है। हाँ। आपको हैरानी होगी कि इसकी भी बाकायदा ये रिहर्सल होती है, और उन्हें इस बात से भी एक तरह से उनकी आदत में शुमार किया जाता है कि जब तोपों की सलामी हो, कुछ और अगर आवाज़ हो तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो घोड़ों को भी बहुत अच्छे ढंग से ये ट्रेन करने की एक परंपरा रही है। The smartly turned out president's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their... ये देखिए राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में आपको इस वक्त खूबसूरत लिबास में हमारे देश के ये तमाम सिपाही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंगरक्षक नजर आ रहे हैं। बग्घी आ गई है प्रदीप जी। जी बिल्कुल, और 40 साल के बाद हम इस बग्घी को देख रहे हैं जिसमें सवार होकर इसकी खासियत, राष्ट्रपति और हमारे मुख्य जो अतिथि हैं वो अब सलामी मंच पर पहुंचेंगे। खासियत तो यही है कि एक परंपरा रही थी पहले हमारी, बग्घी में ही सफ़र किया जाता था और ये उसी का प्रतीक भी रही। हमने कई बार इस बग्घी को पहले देखा था और कुछ हमने ऐसे कार्यक्रम भी देखे जो राष्ट्रपति भवन के अंदर होते हैं, उसमें इस बग्घी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाँ। लेकिन लगभग 40 वर्ष के बाद अब सलामी मंच तक का सफर बग्घी में तय करेंगे। और ये इमैनुअल मैक्रों के लिए भी बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए राष्ट्रपति के अंगरक्षक और बग्घी जो है, इसमें जो घोड़ों की कुल संख्या है, मेरी जानकारी अगर सही है तो 55 के आसपास है जो अंगरक्षक 6 घोड़े तो हैं जो राष्ट्रपति की बग्घी में जुड़े हुए होते हैं और 2